सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेड प्लान कैसे करते हैं और ट्रेड प्लान करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हमने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे रील और शॉर्ट्स में एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट करके वीडियो डाल रखी है। उसमें 9 चेक पॉइंट्स है जो एक इंसान को ध्यान रखना चाहिए ट्रेड प्लान करने से लेके ट्रेड में जंप करने के तक और ट्रेड को होल्ड करके प्रॉफिटेबल बनाने तक के सफ़र में। वो 9 चेक पॉइंट्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो एक्सप्लेन वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आप वहाँ जाके देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके सब एक्सप्लेन है। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये ऑलरेडी कवर्ड है यूट्यूब वीडियो में। फाइंड द ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी ऑलरेडी कवर्ड है। गोल्डन जोन फीप का क्या होता है ये भी कवर्ड है, अपलोडेड है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये भी अपलोडेड है। और ट्रेड प्लान कैसे करते हैं आज हमारा 5वां टॉपिक है, उसमें हम देख रहे हैं। देखिए, पहला ये ट्रेड मैंने आज सुबह खुद किया है, ठीक है। ये आप जाके देखना, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया और रील भी अपलोड किया जिसमें मैंने इस ट्रेड के बारे में बताया भी है। मैंने $21 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। मुझे $30 दिख रहे थे स्क्रीन पे, पर मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि वो वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो गया, प्लस मुझे बाहर भी निकलना था, इसलिए मैं अर्ली बुक करके निकल गया। देखिए, पहले ट्रेंड पहचानिए। अगर मैं आपको वीक टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा ना, यहाँ पे आप देखना ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है। देखिए, अगर मैं आपको वीक के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो देखिए, ट्रेंड क्या था, निगेटिव था पिछले 13 अक्टूबर से। ये आप नीचे का डेट देखो, ब्लैक वाली, 13 अक्टूबर से लेके कंटिन्यूअस फॉल हुए जा रहा है आज के डेट तक, 21 नवंबर तक। ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, इसलिए मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, निगेटिव डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, ठीक। देखिए, पहला चेक पॉइंट हमारा मीट हो गया। ओके, अब जो है तो अब सेकंड चेक पॉइंट हमें देखना है। देखिए, पहला हमारा सही हो गया। सेकंड था कि ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी ढूंढिए। सबसे पहले मैं आपको पहले भी मैं बता रखा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का तरीका क्या होता है, वो मेरी वीडियो में अपलोडेड है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखो मैंने बता रखा है, जहाँ सीरीज ऑफ कैंडल्स अपार्टमेंट्स के जैसे एक दूसरे के ऊपर खड़ी हो, जो कि एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता मार्केट का, जहाँ साइडवेज होता है, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। जहाँ बहुत सारे कैंडल्स हो एक दूसरे के आजू बाजू में, अपार्टमेंट के जैसे। देखो, अपार्टमेंट का हाइट सेम होता है, लगभग लगभग सबका हाइट और लेंथ सेम है, इसलिए मैं इसको अपार्टमेंट बोलता हूँ। ये हमारी सेकंड कंडीशन है कि यहाँ मुझे यहाँ ऑर्डर ब्लॉकर मिला, ठीक है। थर्ड कंडीशन है एफबीजी। एफबीजी फेयर वैल्यू गैप आपको कैसे दिखा सर, तो फेयर वैल्यू गैप दिखाने के लिए यहाँ मैं आपको वन टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो, मैं आपको वहाँ भी मैंने बताया है कि यार अगर चेरी ऑन द केक वाली बात क्या होगी, वो वीडियो में जाकर देखना, मैं डिट्टो लाइन बोला है। चेरी ऑन द केक वाली बात क्या होगी कि अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे एक एफबीजी दिख जाती है, तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और यहाँ जैसे ऑर्डर ब्लॉक टूट रहा है, मीनवाइल मेरे को ये वाली कैंडल आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इस कैंडल पे हमको क्या दिख रहा है, ये कंप्लीट देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल क्या है, कंप्लीट एफबीजी है, ठीक है। एक्चुअली मुझे ट्रेड पंच तो यही करना चाहिए था, पर थोड़ा और मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, तो यहाँ कंफर्मेशन करके फिर यहाँ से मार्केट गिरा इस एफबीजी का 50% होके, और फिर यहाँ आके एक एफबीजी बनाया, ठीक। इस एफबीजी के 50% का मैं वेट कर रहा था, जैसे ही आया मैं ट्रेड में घुस गया, ठीक है। ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा मीट हुआ, ठीक है। जो मैं आपको बताया कि सेकंड पॉइंट मेरा चेक हो गया, तब मैं ट्रेड में पंच किया। अब देखिए, गोल्डन जोन फिब, अब फिब का गोल्डन जोन कैसे हुआ सर, आप तो बस बोले जा रहे हो, दिखाओ मेरे को करके। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ फिब का गोल्डन जोन कैसे हुआ। अब यहाँ पे आप देखो, ये मार्केट जो है, एक मिनट टाइम दीजिए, हाँ, ये मार्केट जो है यहाँ पे 85,000 86,000 का लात में बेस बनाया, करीब करीब 12:30 के आसपास में, और यहाँ से बाइंग जा रहा था। क्या जा रहा था, बाइंग जा रहा था। तो यहाँ से देखो, ये बाइंग गई यहाँ तक, ओके। अब इसका जो 0.5 और 0.6 एरिया जो आता है, क्या आता है, देखो आप ध्यान से, ये वाली आती है, राइट। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे, आप समझ पाओ, ठीक है। ध्यान से देखो आप, इसका 0.5 और 0.6 एरिया क्या आता है, यही वाली आती है जो मैंने ग्रीन वाली अभी रेक्टेंगल बनाई है इस एरिया पे। अब देखो, इस एरिया पे जो आता है, तो अगर इसको बाइंग में कंटिन्यू करना रहता, मैं आपको बताया हूँ अपने गोल्डन जोन वाले फिब वाले वीडियो में, कि अगर यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, सो अगर उसको कंटिन्यू करना रहता तो यहीं से वो ऊपर चले जाता, ठीक। पर यहाँ आके साइडवेज हो गया, और ये 0.5 और 0.6 एरिया को ये ब्रेक किया। देखिए, ब्रेक भी किया, 0.5 ब्रेक भी हो गया। मेरे को लगा कि अब ये कंटिन्यू नहीं करेगा अपवर्ड ट्रेंड, अब ये कहाँ जाएगा, निगेटिव जाने की कोशिश करे। देखिए, एक बार यहाँ गया है, लोगों को फेक आउट किया है, फिर यहाँ पे गया, तो यहाँ से तो यार अपवर्ड चले जाना चाहिए था ना इस मार्केट को। यहाँ से जब ये एक बार लोगों को बना दिया, देखिए यहाँ पे, यहाँ से उठा है, एक सेकेंड, फिर यहाँ आया है। जब यहाँ गया तो मार्केट को यहाँ से तो उठ जाना चाहिए, अगर वो जाना चाहता था ऊपर तो, राइट। पर ये तो गया नहीं, तो नहीं गया, तो फिर क्या हो सकता है, जब ये गया नहीं तो फिर ये तोड़ा।
अब ये नहीं, जब ये तोड़ दिया तो मेरे को कन्फर्मेशन मिल गया कि यार ये ऊपर नहीं जाना चाहता, ये अपने ट्रेंड को, ये छोटे टाइम पे जो अपवर्ड ट्रेंड बनाया था ये नहीं जाना चाहता है, डाउनवर्ड ट्रेंड जो लंबे टाइम पे बना रहा है उसी में जाएगा। तो देखिए थर्ड कन्फर्मेशन हमको मिल गया। सो जब थर्ड कन्फर्मेशन हमें मिला, सो वहाँ से फिर हम क्या चले, तो ये मेरा थर्ड कन्फर्मेशन मिल गया। अब देखिए जब ये हो गया, सो क्या हुआ, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। जब ये मुझे कन्फर्मेशन मिल गया थर्ड पॉइंट का, तब मैं सोचा यार रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट पे भी मैंने कल एक वीडियो बना के डाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके मेरा शॉर्ट्स देखना जो मैंने आज ही अपलोड किया, जिसमें मैंने 85,000 का प्रोडिक्शन करके वो थंबनेल है, शॉर्ट्स या रील होगा, ठीक है। उसमें आप देखना, मैंने एक लास्ट में उसको एंड तक देखना, उसमें लास्ट में मैंने इस ट्रेड के बारे में डिस्कस किया है। उसमें क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है यार, देखो मेरे पास कैपिटल बड़ा है, पर उसमें आप जाके देखोगे ना, मैंने बस डेल्टा एक्सचेंज से 25 लॉट बस लिया है। बस 25 लॉट क्यों लिया, वो भी 100x के लेवरेज पे 25 लॉट मैंने लिया है। क्यों लिया, मैं मेरे पास यहाँ 500 लॉट लेने का कैपेसिटी है मेरे पास, उतना मेरे पास कैपिटल, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को रिस्क मैनेज करना था। सुबह सुबह का टाइम था, मैं थोड़ा सा स्लिपी मोड में था, पर मेरे को सेटअप दिख गया, इसमें ले लिया। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, छोटा कैपिटल मैंने लगाया, और जहाँ मेरा स्टॉप लॉस मैंने वहाँ दिखाया बस $7 का स्टॉप लॉस था। तो रिस्क मैनेज कैसे किया, मैंने $25 लगाया, और मैं आपको बता रखा हूँ कि 1 to 2% ही बस लगाने के लिए रिस्क पे। पर मैंने क्या किया, $25 लगा के $7 लगाया उसको रिस्क पे, 1/5 लगा दिया, 5%। ठीक है, 5% को रिस्क पे लगाया, छोटा कैपिटल था, कोई लॉस भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने छोटा रखा, रिस्क रखा छोटा, और मेरा कैपिटल रखा कितना बड़ा, मेरा रिवॉर्ड जो था वो कितना बड़ा था, देखो 1243 पॉइंट्स का, और देखो ये रिस्क कितना था, 300 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। देखो ये कितनी बड़ी बात है, हमने क्या किया है यहाँ पे 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया था आज, ठीक है, इस ट्रेड में, ठीक है, एसएल था, और हमारा 1200 पॉइंट्स का क्या था, टारगेट था, और आपके सामने है, देख लो, ये इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे रिस्क मैनेज किया जाता है कि छोटा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा टारगेट रखो। और जैसे जैसे ही मेरा ट्रेड यहाँ आ गया था ना, मैं इसको C2C कर दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, मैं एसएल को 0 पे ला दिया था। क्यों, यहाँ आने के बाद फिर ट्रेड ऊपर गया, अब लोग घबराने लगते हैं, वो घबराए नहीं जाता है यार, जब ट्रेड में आप पूरा कॉन्फिडेंट हो तब उसके बाद घबराया नहीं जाता। यहाँ आया और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इधर किधर, और फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू किया, और हमारा टारगेट जो था उसको मीट कर दिया। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तब जब मेरी ये चारों टॉपिक्स जब मेरे को समझ में आ गए कि यार मतलब अब मेरा ये चारों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तब मैं ट्रेड को पंच किया हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखो, अब मेरा 6 स्टेप क्या था, होल्ड द ट्रेड। मार्केट को एक एक कैंडल को एनालाइज करो, एक एक कैंडल को एनालाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे जा रहा है। ये देखो आगे के पार्ट्स में कवर्ड है, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ। प्लान द ट्रेड, अब 6 पार्ट हमारा क्या है कि कैंडल्स को एनालाइज करो एंड होल्ड द ट्रेड। देखो कैंडल यहाँ से ऊपर गया, तो मैं कैंडल ये जो बीच वाला बना है, चलो मैं इसको इधर हटाता हूँ, ये जो बीच वाला जो कैंडल बना है इसको देख के हम घबराया नहीं। क्यों मैं नहीं घबराया, क्योंकि ये जो यहाँ से उठा था, सिंस ये वाला एक एफबीजी के तौर पे काम कर रहा था, तो इसका 50% लेके फिर मार्केट नीचे आया, ठीक। फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनाया लोगों को इनवाइट करने के लिए कि यार मैं बाइंग में जा रहा हूँ, बाइंग में जा रहा हूँ। पर देखो फिर यहाँ पे ये जो कैंडल बना, ये इस कैंडल का नीचे एक भी वीक नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा कैंडल बने ना, जब भी इन फ्यूचर इन एनी टाइम में बता रहा हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे जब भी ऐसा कैंडल बने, या तो वो ग्रीन बने या तो रेड बने, ग्रीन बने तो अगर ऊपर की तरफ बना है, जैसे मैं आपको कैसे दिखाऊं, अगर ऊपर की तरफ बना है और ऊपर में उसका कोई वीक नहीं है, राइट, अगर ऊपर की तरफ बना है और ऊपर में उसका कोई वीक नहीं है, तो मैं एकदम दिमाग में रख लेना कि उसके अगेंस्ट में, मतलब अगर ये यहाँ है ना, नीचे वीक नहीं है, तो इसके एंटी में पक्का नीचे जाएगा कैंडल। अगर ये ऊपर में कोई ऐसा कैंडल बना है ना, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कहाँ गया, देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल है ना, ठीक, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो इसके ऊपर एक रेड कैंडल पक्का बनेगा। देखो यहाँ नहीं बना तो यहाँ लेने, मतलब उसका लिक्विडिटी लेने पक्का ऊपर जाता है। मतलब अगर यहाँ रेड में बना है तो रेड के डायरेक्शन में ही ट्रेड जाएगी। अगर यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, तो मार्केट ऊपर अगर है, यहाँ छोड़ के आ गया, तो फिर मार्केट इसको लेने जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये रेड बनाया, तो फिर मार्केट इधर की लिक्विडिटी को लेने जाएगा, वॉल्यूम को लेने जाएगा, इसलिए मेरे को कन्फर्मेशन हो गया। तो ये है एनालाइज द कैंडल, होल्ड द ट्रेड एंड फाइनली पंच योर ट्रेड, जो कि 7th और 8th स्टेप में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो ऐसे कंप्लीट एक ट्रेड प्लान करने से पहले हमें हर पैरामीटर्स को चेक करना रहता है। आप लोग रैंडम ट्रेड मत किया करो। अगर आपको ऐसे ही बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से सब चीज़ सीखना है, तो यार देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, बहुत कुछ फ्री में बताया जा रहा है, लेकिन इतना फंडामेंटल वे में एक लेमन टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो समझाने के लिए बहुत कुछ समझाता है। सो अगर आपको मेरे इस टॉपिक से ये सब जो भी एक्सप्लेनेशन में वीडियो डाला, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ट्रेडिंग सीखने में, या फिर अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ हम यूट्यूब लाइव भी जाते हैं यार, हमारे चैनल पर जाकर देखना, मैंने पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव गया हूँ।
ऑल्दो वहाँ ऑडियंस नहीं आ रही है, फिर भी मैं लाइव जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं जा रहा हूँ वहाँ, मैं बोल रहा हूँ, कभी बोलता हूँ कभी नहीं बोलता हूँ, ऑडियंस आती है एक दो तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता, मेरे पास ऑडियंस आएगी, मैं पक्का सब चीज़ समझाऊंगा ट्रेड लेने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक। सो चलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, फिर मिलते हैं, और हमारे चैनल और हमें लाइक करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।